सभी को ओम प्रणाम। मैं हैप्पी वर्मा आप सभी का स्वागत करूंगा अपने इस लाइव में। कुछ दिन पहले भी मैं लाइव आना चाह रहा था पर नेटवर्क इशू था, तो मैं लाइव आया तो सही, पर वो बात जो है नेटवर्क की वजह से पहुंच नहीं पाई लोगों तक। तो आज मैं समझता हूं शायद नेटवर्क हो और मैं जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों तक पहुंचे। तो आप मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक या नहीं। कोई भी जो मेरे साथ जुड़े हैं भाई, आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने इस लाइव में ऊपर नंबर डाला, एक 200 प्लस कॉल है भाई मेरे पास। 200 प्लस पेशेंट की कॉल आ चुकी है। स्पाइन इंजरी के जो केसेज है मेरे पास 200 प्लस कॉल आ चुकी है। और अभी एक कॉल आई रिसेंटली मंडी से। थैंक यू मेरा भाई। आ रही है सर आवाज़? थैंक यू सो मच भाई जी। तो अभी रिसेंटली कॉल आया मंडी से। मैं छोटू ग्राउंड आए थे, मैं और विशाल भाई, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। कॉल आया तो भाई ना रोते रोते बात कर रहे हैं कि हैप्पी भाई, सोनू भाई की वीडियो देखी और बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो बोले आपके रियल भाई है। मैंने बोला भाई मेरे रियल भाई तो नहीं है। तो बोले फिर मैंने बोला तो मेरे तो दोस्त थे, स्कूल टाइम में हम साथ पढ़ते थे, बाकी मेरे दूर के मासी है तो उनके बेटे हैं इस तरह से। तो बोले भाई, तो मैंने उनसे मैं तो फ़ोन कट करने वाला था, मैंने बोला प्रैक्टिस चलिए यार, फ़ोन काट। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं बोला और कौन है परिवार में? बोले कोई नहीं है परिवार में, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वाइफ है जो पूरा घर बार देख रहे हैं सब कुछ, और माँ बाप बूढ़े हैं। तो मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम उनकी वाइफ पे, जो भी बेचारे दीदी वो जो भी है वो कर रहे होंगे घर का। तो मैंने बोला कोई सरकार की ओर से कोई आपको हेल्प मिली हो, कोई आपकी पेंशन लगी है? सब बोले ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, और 2-3 साइड पे ही पड़े हुए हैं। तो अब क्योंकि मुझ तक कॉल आ रही ना, तो मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि दुनिया में दर्द जो है ना वो किस हद तक, और कहीं ना कहीं। हाँ जी ठीक आ रहा है सर, अमित ठाकुर, थैंक यू सो मच भाई। तो मैं ये देख रहा था, और अभी पिछले कल क्या हुआ कि मेरे बुआ जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। हमारे पझोता सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पझोता एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। इकलौता बेटा था, जान चली गई। और शुभम था भाई का नाम। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसा पता लगता है कि भाई इस तरह से इकलौता बेटा, इकलौता वारिस घर का। पीछे अब माँ बाप रह गए, एक छोटी बहन है एक, और मतलब क्या ही कहें। अभी आप समझ रहे हो कि कईयों के घर के वारिस बुझ गए, कईयों सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से? ये जो गाड़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। माने वो कहते हैं ना कि नज़र हटी और घटना घटी। आपके द्वारा एक छोटी सी गलती और उसका खामियाजा ना केवल माँ बाप को, ना केवल रिलेटिव को, क्योंकि दुनिया जी रही है ना सहारे में कि कोई हमारा बेटा है, कोई हमारा अपना है, कोई हमारे माँ बाप है। वो सहारे में जो उम्मीद में जी रही है दुनिया, एक दूसरे के सहारे में जी रही है। तो फिर दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, उस चरम की पीड़ा भी होगी फिर। तो मैं, क्योंकि जब इधर से मंडी से भी कॉल आ रहा है, उधर जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि वो सो कि भाई किस तरह से। तो मेरे एक भाई है डिस्ट्रिक्ट शिमला ठियोग से, नाम है राजेश वर्मा। वो भाई चंडीगढ़ में अपना इलाज करवा के आए। उनके बेड सोर पड़ गए थे, हालांकि वहाँ पे कंप्लीट इलाज तो नहीं हो पाएगा। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसी का एक्सीडेंट हुआ या ऐसी कोई घटना घटी किसी के साथ, भगवान ना करे कभी। मैं तो ये बोलता हूँ, देखो मैं तो किसी को दुश्मन मानता नहीं हूँ, पर अगर मुझे भी कोई दुश्मन मानता है तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसी चीज़ें। तो बहुत, अभी मैं सोनू भाई से, मैं और विशाल भाई सोनू भाई के पास ही आ रहे हैं। तो अब देखो हम तो ग्राउंड आ गए प्रैक्टिस करने, पर सोनू भाई ना अभी बेड पे लेटे हुए। तो मैं ये समझ सकता हूँ ना, एक बंदा जो 24 घंटे ग्राउंड में या 24 घंटे स्पोर्ट्स में रहा, दुनिया में इधर उधर घूमता रहा, लोगों से मिलता, अपना नेटवर्क गेन करता रहा और स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा ना, तो फिजिकली इन्वॉल्व रहा एक्टिविटी में। तो मैं ये समझ सकता हूँ भाई कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है जब मैं एक ही जगह बैठा था, कई कई दिनों तक एक ही जगह पे बैठा था और मैं चाह के भी हिल नहीं पा रहा था। वो तो चलो मैंने बोला ना योगा डे पे आपको कंप्लीट अपना परिचय दूंगा कि क्या कैसे। तो
अभी वो जो बेचारे भाई ये मंडी से कॉल कर रहे, फिर वो बोलते कि हैप्पी भाई प्लीज़ मुझे ठीक कर दो वो सो। तो भाई मैं ना खुदा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ मेरा भाई। मैं यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि जिस इंसान को जिनको भी स्पाइन इंजरी ना, ये आम लोगों के समझने की बातें नहीं जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आम लोगों को समझ भी नहीं आएगी। पता क्यों? जिनके एक्सीडेंटल केस है ना घर में बेड पे लेटे हुए जो पेशेंट पड़े हुए, उनको समझ आएगी, उन तक ये बात जरूर जाएगी। भाई मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी में टट्टी पेशाब का सेंस नहीं आया और आपके हाथ या पैरों की कोई हल्की मूवमेंट नहीं है तो मेरा काम शुरू नहीं हो सकता। सोनू भाई तब तो 5 साल से भी क्यों रखता मैं उनको बेड पे, क्योंकि वो बॉडी में सेंस नहीं आया था ना भाई। उससे पहले क्यों नहीं किया मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू, जब तक उनके हाथ पैर नहीं चले और टट्टी पेशाब का सेंस नहीं आया। क्योंकि योग जो है ना, योग है बॉडी माइंड और सोल का कनेक्शन, ठीक है। अब देखो जब बॉडी और माइंड का कनेक्शन ही नहीं है, माने बॉडी में सेंस ही नहीं है, उनको पॉटी आ रही पर वो उनको सेंस ही नहीं है कि पॉटी भी आ रही, पता ही नहीं लग रहा बॉडी को। इसीलिए जब तक बॉडी में वो सेंस ना आए कि भाई अब मुझे पता लग रहा है कि मुझे पेशाब करना है, अब मुझे पता लग रहा है कि मुझे पॉटी करनी है, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। उसके बाद अगर पैरों की मूवमेंट होती है, अगर पैरों की मूवमेंट होती है, हाथ की मूवमेंट होती है, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बेड पे लेटे लेटे हैं, अब उनका बहुत बुरा हाल है। तो चंडीगढ़ में एक जगह है, वो राजेश भाई, जिनका मैंने आपको नंबर ऊपर दिया अभी, ठीक है जी। अगर किसी को चाहिए होगा तो और भी दे दूंगा, वैसे कमेंट में भी दे दूंगा, उनसे आप संपर्क करें। वो ठेऊ के रहने वाले हैं, 14 महीने वहाँ लगा के आए हैं, अभी वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो उन भाई ने बोला किसी भी बंदे को नीड हो, हैप्पी भाई मेरे करने का कुछ हो तो ज़रूर बताना। तो भाई जो ऐसे पैरालाइज या ऐसी कंडीशन में पड़े हैं, जिनको अभी टट्टी पेशाब का सेंस भी नहीं है, जिनका बॉडी का मूवमेंट नहीं है, तो आप एक बार वहाँ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा भाई, 1 रुपया नहीं लगेगा किसी का। जो भी पेशेंट पड़े हैं आप, क्योंकि मैं तो सबके नंबर भी सेव नहीं कर पा रहा, इतनी कॉल इतने मैसेज, तो मैं एक लाइव में बता देता हूँ कि मैं नंबर दे दूंगा, फिर से ऊपर भी दिया है मैंने, आप उनसे संपर्क करिए। और जिन भी किसी के भाई बंधु बेचारे बिस्तर पे पड़े, आप जरूर जाके आइए। कोई पैसा नहीं है भाई, गाड़ी आपको यहाँ तक लेने आएगी, यहाँ तक आपको लेने गाड़ी आएगी, यहाँ से लेके जाएगी, वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट होगा। हल्का सा आप बॉडी को रिकवर करके आइए, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। फिर मैं बोल सकता हूँ ना योग और आयुर्वेद के माध्यम से, तब हम कुछ कर सकते हैं। अब जिन बंदे की बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं, पूरा पैरालाइज, मेरा काम शुरू नहीं होता भाई। मैं कैसे करूं? आपको भी लग रहा है हाँ सोनू भाई में इंप्रूवमेंट हो रही है, नो डाउट, और होगी, क्यों नहीं होगी। मैंने पहले ही बोली ये बात, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, योगा छोड़ दूंगा मैं। तभी तो मैंने बोली, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है ना, मुझे करके रहना है चाहे जो मर्जी हो जाए। हालांकि सोनू भाई अभी थोड़ा बीमार चले हैं, जब से हम ऋषिकेश से आए, तो मैं ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा उनकी बॉडी पे। पर मैं बोला ना भाई, करवा के ही छोड़ूंगा उनको, पैर पे चलवा के ही छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए इधर की दुनिया। ऐसा नहीं है कि कंडीशन आपको लग रहा है कि हम ना अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं प्रॉपर, वो भाई साहब हर दिन टास्क है, हर दिन टास्क है, मतलब मैं बोल रहा हूँ हर मिनट में टास्क है। कभी भी कंडीशन ऐसी नहीं रहती जैसे आपने सोचा हो। और जो प्लानिंग से चलते हैं ना जिंदगी में, कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस कुछ नहीं होता, प्लानिंग होती नहीं है जीवन में कभी। वो करवाने वाला कोई ऊपर है, मैं तो माध्यम बना भाई, मेरे में तो वो सामर्थ्य नहीं है, करवाने वाला कोई और है। मेरे अगर मैं ये कर पा रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा पा रहा हूँ, तो ये भी उस परमात्मा की मेहर है। अदरवाइज मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला या करवाने वाला? मुझ में तो वो बात ही नहीं है। तो दिया परमात्मा ने, भेजा, तो कहीं अंदर ऐसा फील आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं करूँगा। तो करवा रहा है कोई है बैठा हो जो करवा रहा है, तो ठीक है हम करेंगे भाई। और जितना मेरे से, मैंने पहले ही बोला, जितने भी पेशेंट आएंगे मैं हर बंदे तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और मैंने ये पहले भी कहा था कि जितने भी बंदे आ रहे हैं ना भाई, मेरी कोशिश रहेगी मैं हर बंदे को पैर पे खड़ा कर सकूँ। तो उसमें एक छोटा सा, अब देखो क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ना कहीं नेटवर्क, हालांकि मैं तो कभी ये नहीं बोला मेरे तो 20,000 फॉलोवर होने आगे, कभी ये नहीं बोला मेरी पोस्ट को शेयर करो, ये करो वो करो। भाई मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर मुझ में टैलेंट होगा मेरी बात आप लोगों तक पहुँचेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोवर पहली बार बढ़े। मेरे फॉलोवर जब वो टिकटॉक या वो कुछ भी था, तो 2 या 4 वीडियो के अंदर मेरे 30,000 फॉलोवर हो गए थे। और मेरे यूट्यूब पे आज से 7 या 8 साल पहले 5,000 फॉलोवर थे। तो ऐसा नहीं कि पहले, क्योंकि मेरे बीच में ना वो कहते हैं ना कि रोनाल्डो ना दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बंदा है रोनाल्डो, पर किसी को ये नहीं पता रोनाल्डो के दुश्मन भी उसके फैन फॉलोइंग से ज़्यादा है, उसके दुश्मन भी। तो ये वैसे ही मेरे साथ हुआ, कुछ चीज़ ऐसी हुई लाइव में, मेरे मतलब पेज उड़ा दिया गया, मेरे चैनल डिलीट कर दिए गए। पर चलो उतना बड़ा मैं शख्स नहीं हूँ, पर पता नहीं समाज ना क्यों इतनी तवज्जो और वो दे रहा है कि कोई लगे पड़े मेरे पीछे पता नहीं हाथ धो के।
और भाई कि अभी सोनू भाई को लेके आया तो मेरे को 10 कॉल, क्यों लेके जा रहा है, ये ठीक नहीं होगा, वो है सो। अरे भाई इसी को तो बोलते मर चुके हो आप लोग, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कुछ नहीं हो। अरे कम से कम दुआ प्रार्थना करो मेरा भाई, पॉजिटिविटी फेंको थोड़ा। अभी भी सोनू भाई के लिए कई, उन्होंने कल भी वीडियो डाला था, मैंने उनको बोला, मैंने सोनू भाई चलो कोई बात नहीं छोड़ो यार, लगे हुए लोगों को दिक्कत तब तक नहीं है जब तक वो लेटा हुआ, जब बंदा वो चढ़ने लग जाएगा ना तब खुर जाए। और अपनों को, गैरों को नहीं, अपनों को। मेरा भाई ऐसा होता ना, अगर अच्छा नहीं कर सकता ना तो बुरा भी मत करो, या बुरा सोचो ही मत, सोच से ही शुरुआत है बुरे काम की, ठीक है। हम लोगों का तो पैटर्न ऐसा हो गया। तो अभी मैं इधर ग्राउंड आया था तो मैं देख रहा था एक भाई का जिनका कॉल आया वो मंडी से, तो दिल में ना बड़ी वो करुणा उमड़ी कि यार भाई देख छोटे छोटे बच्चे, अभी एक तो मतलब दूध पीता ही बच्चा है, छोटा है 1-2 साल का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के ज़माने में ये देखो गर्मी, हाल देखो कितनी गर्मी होगी और कितनी बेरोज़गारी, कितना मुश्किल है फैमिली का सर्वाइव करवाना, कितना मुश्किल है। हम लोग अभी जो नए नए ना टीन एज में 18, 19, 20 साल में, उनको पता नहीं लगता अभी ज़िंदगी क्या है। पता क्यों? एक्चुअल में इसमें माँ बाप की ही गलती मानता हूँ मैं। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात सही ना लगे, पर हम लोगों ने जो बच्चों को कंफर्ट दिया है ना, कि बच्चों के लिए हर सुख सुविधाएं, और वो यहाँ पे एक सोलन में एक स्कूल है, सेंट स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। और वहाँ पे ना एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है, उनको टेस्ट क्वालिफाई करना होता है तब जाके बच्चे की एडमिशन होती है। पर मैं ये बोलता हूँ, मेरा अनुभव ये है, शायद सबका अनुभव ये ना हो, पर मेरा अनुभव ये है कि जितने भी बच्चे सेंट स्कूल के मेरे पास योगा सीखने आते हैं, भाई नमस्ते करने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है उनको, छोटे बड़ों का आदर नहीं है उनको। जब वो आते हैं ना मेरे पास योगा अकेडमी में, बोलता हूँ तो उनके पेरेंट्स को क्या सिखाएंगे, मैंने बोला मैं इनको ना बैठना सिखाऊंगा। और शायद मैं पहला योगा टीचर हूँ पूरी दुनिया में, मैं डंडे मार मार के करवाता हूँ जो भी एक्टिविटी करवाता हूँ। उसके बाद मुझे भुगतना भी पड़ता है कई बार पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं, कई बार कोई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जाते रहो भाई। पर अपना असूल है कि जब सिखाना ना तो पूरा शिद्दत से, नहीं तो मैं लूँगा ही नहीं फिर ऐसे बच्चों को। और भाई जीवन ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे कि केक कटेगा ऐसे उत्सव होगा, ऐसे नहीं है जीवन संघर्ष है, संघर्ष। हर एक छोटी छोटी बात में आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो मुझे ये फ़ोन ज़्यादा चलाना आता नहीं है यार, विशाल भाई ना इसका कैमरा करना था आपकी साइड, अभी इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इधर शो ही नहीं हो रहा इसमें यार, नहीं आ रहा। अगर तो यहाँ से होगा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आप करो, आपको रोक दिया मैंने, आ ही नहीं रहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप करो। तो मैं अभी दिखा रहा था ये, चलो ऐसे कोई दिखाता हूँ। ये विशाल भाई है, ये मंडी से भाई, पहले भी मैंने वीडियो डाला था इनका ना। तो अभी ये देखो दिन के 10 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं और अभी ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ये देख लो आप अभी ना, ये देख लो, ये बंदा 52,000 की जॉब छोड़ के आया चंडीगढ़ से, ठीक है। इन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो देखी होनी, 52,000 की जॉब छोड़ के आया है। मेरे साथ रहते हुए इनको 9वां महीना की साल हो गया पूरा ऑलमोस्ट, और 1 साल से ये बंदा घर नहीं गया, 1 साल से ये बंदा घर नहीं गया। अब आप बोलेंगे तो भाई ये तो गलत बात है, घर नहीं गया। भाई सबसे पहले ना घर ही छोड़ना पड़ता है अगर जीवन में कुछ करना पड़े। जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ, वो लोग घर में बैठे हुए दुबक के बैठे हुए, माँ बाप का जो भी उनका कमाया हो ना वो खा रहे हैं। बात तब बने ना जब आप अपने दम से कुछ करो और अपने माँ बाप को अपने पैरों, मतलब आप अपने दम से जो आपने कमाया ना उससे इंजॉय करवाओ माँ बाप का, तब बात बने। और भाई इस बंदे का वेट था 97 kg, आज वेट है बस। विशाल भाई अभी कितना वेट? 61 है भाई अभी वेट, 61 वेट है अभी बंदे का। और देखो ये भी क्योंकि वो भाई मंडी से कॉल करते, ये देखो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कहने का तात्पर्य ये कि जीवन ना ऐसे नहीं चला हुआ कि कहीं जैसे होता ना शहरों में किट्टी पार्टियाँ चली हुई, ये वो फंक्शन लेना देना, गांव में शादियाँ चली गई, ऐसे नहीं है भाई ज़िंदगी। जिस दिन वक्त पड़ेगा ना अकेले नज़र आओगे, अकेले हॉस्पिटल में अकेले नज़र आओगे, कहीं भगवान ना करे अगर ऐसी कंडीशन आ गई ना बुरे टाइम पे, जो अपना ना वो ऐसे दूर से किनारा काटता हुआ नजर आएगा। हर बंदे के जहन में ये बात है, पर जब ये बीतती है ना प्रैक्टिकली, जब ये चीज़ें सामने आती है तो भाई साहब हैंडल करना सिचुएशन को मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा रूड हूँ। इसीलिए मेरे पास जो भी स्टूडेंट आएगा भाई, मैं बोला मैंने भूखी रातें काटी सोलन शहर के अंदर, तुम्हारे को कौन से मैं बड़े लड्डू खिलाऊँ हर एक दिन, या बड़े व्यंजन और पकवान। भाई तैयार हो हर सिचुएशन के लिए, करने वाला वो। मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक परमात्मा की मेहर है ना,
बाल भी बांका नहीं होने का। पर भाई जब टिकना पड़ता है तो टिकना पड़ता है जीवन में। अब जो मेरे पास 200-250 कॉल आई है ना बंदों की, तो भाई कईयों की वीडियो आती है, कईयों के ना कीड़े पड़े हुए, कीड़े हिप्स में, थाइज में, और उनकी माँ बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माँ वो सेवा में लगी हुई, बहनें सेवा में लगी हुई, और मैक्सिमम जेंट्स से लेडी कोई नहीं है जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि बाहर तो ऑब्वियसली मर्द ही निकलेगा ना। और मैक्सिमम केस मैं बोल रहा हूँ लेडीज़ के तो मेरे पास 2 या 3 केस आए। एक बेचारे कोई पाउंटा साहिब साइड से थे, एक कुल्लू से थे, और एक नेरवा से थी लेडी। वो भी सिर्फ पता नहीं घास काटते हुए कोई गिर गया, कोई पेड़ से गिर गया, ऐसे कुछ था। बाकी गाड़ी में जितने भी बंदों के एक्सीडेंट वो तो सारे जेंट्स ही है। और स्पाइन इंजरी, बेचारे बेड पे लेटे लेटे, छोटे छोटे बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, अब वो सारे, और ऊपर से जो ये अभी इलेक्शन चले हुए थे ना, बड़ी सरकारें, वो सो मैं बोलता हूँ कोई भी नेता है भाई, आओ भाई, मैं तुमने सेवा करना, तुमने नाम बनाना ना, तुमने आओ, जरूरी नहीं है मेरे को नाम कमाना, तुम नाम कमाओ ना, तुम पावर में सत्ता में बैठे हुए, आओ भाई। मैं किसी नेता को बोलता हूँ, खुले आम बोल रहा हूँ मैं, आ जाओ भाई साहब, आप लोगों ने अगर आना है, मैं आपको पेशेंट देता हूँ, करो सेवा, लगो सेवा में। हमारे को तो सेवा का मीनिंग ही मालूम नहीं है। हमारे हिमाचल में तो सेवा के नाम पे कुछ पता ही नहीं है। बच्चों को अगर बोलना सेवा करना, ऐसे छी करेगा, ऐसे किसी बच्चे को बोलना किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को खाना खिला या कोई ऐसी हेल्प कर दे बीच में, पता ही नहीं है। माँ बाप सिखा ही नहीं रहे, और ये भुगतना पड़ेगा, माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा। अपने बच्चों को सच्चाई बताओ, सच्चाई। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को शमशान दिखाओ, बच्चों को हॉस्पिटल दिखाओ, बच्चों को दिखाओ सच्चाई, खेतों में लेके जाओ। अभी देखो आज इतनी धूप में खेतों में काम कर रहा है किसान, दिखाओ अपने बच्चों को, तब जाके कहीं उनको जीवन का मीनिंग समझ आएगा। और हम क्या कर रहे हैं, कभी वो सेंटर हो जाओ, वो क्या होता है वो जो भी उसमें दिखा रहे, कभी केक कटवा रहे बच्चे से, बर्थडे वो इसका मतलब ये नहीं, ये भी इंजॉय कराओ, कोई दिक्कत नहीं, पर सच्चाई अवगत करवाओ ना बच्चे को। यहाँ पे मैं देखता हूँ ना, कई बार पेरेंट्स ना ऐसे छोड़ने आ जाते बच्चे को, स्कूल तक छोड़ने आते, साथ में बैग लेके उठा के, स्कूटी से, बाइक से छोड़ने आ रहे। मैं तो, मेरे अंदर एक थॉट आया कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा तो स्कूल 18 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, तो यहाँ पे पेरेंट्स छोड़ने आते हैं और हम छोड़ दिए जाते थे। बस जंगल का रास्ता छोड़ दिए, जाओ तुम जहाँ जाना, सुबह खाया तो खाया, शाम को पहुँचते 7-8 बजे हम स्कूल से। और जरूरी नहीं है हर बच्चे को वो संघर्ष करना, पर मैं ये बोल रहा हूँ कभी अपने शहर वालों के लिए ये बात खास तौर पर, जब गाँव लेके जाओ अपने बच्चों को, आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। कभी उनको स्ट्रेस नहीं हुआ, कभी डिप्रेशन। गांव में देखो कोई है डिप्रेशन में, कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है गांव में। क्यों? जब मिट्टी और खेत में जब उलझा होता है ना बच्चा, तो उसको, अरे ये तो भटकती भी नहीं है चीज़ें, उसे पता है उसने चश्मे का पानी पीना, शुद्ध पेयजल पड़े हुए हैं, बावड़ियाँ बनी हुई है गाँव में शुद्ध। हमारे यहाँ बिस्लरी का पानी पी पी के, फ्रिज का खा कर, गाँव में पंखे नहीं है लगे हुए। शहरों में हर कमरे में पंखा लगा हुआ, AC, कूलर, सारी सुविधाएं हैं। गांव में देखो क्या जीवन है, लेके जाओ। हमारा तो ऐसा रहा कि सौभाग्य ऐसा रहा कि गांव भी देखा, शहर भी देखा। बेचारे हमारे से पहले जो है वो शहर आ ही नहीं पाए कुछ लोग बेचारे, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी अछूत रहेगी। क्योंकि ये तो होता ही है कि हर चीज़ ना देखने के बाद अनुभव समझ आता है कि कौन सी चीज़ का क्या बेनिफिट है, या कौन सी चीज़ कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो असली समझ तो उस इंसान को जिसने शहर भी देखा, गाँव भी देखा, उसके बाद आकलन करके वो चीज़ समझ आई जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई, मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं चलेगा। कल को वक्त किसी पे भी पड़ सकता है, हर बंदा सिचुएशन के लिए तैयार रहे, हर बंदा। क्योंकि ये क्या लिखा इन्होंने, नहीं रहते हो तो भी काम है, क्या बोला भाई, पता नहीं क्या लिखा यार। लेडीज नहीं करती तो नहीं बहना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बोले कि लेडीज ड्रिंक नहीं करती तो कम हो रहा है एक्सीडेंट, ना ऐसा कुछ नहीं है बहन मेरी। क्योंकि ड्राइव अभी यहाँ पे है ना, पहाड़ों में गाड़ियाँ ज़्यादा मर्द लोग ही चलाते हैं, तो एक्सीडेंट भी फिर मर्दों के ही होने ज़्यादा। एक्चुअल में फैक्ट ये है। बाकी ड्रिंक का ये बात तो सही है आपकी कि शराब पी के या नशा करके ये सारी चीज़ें होती है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ना, अपने आप को साधना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब नशा पे कोई इतना नशा करके गया कि खुद तो मरता ही आगे। अभी उधर नेरीपुल साइड में कहीं कुछ दिन पहले एक अध्यापिका थी, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जान चली गई। अभी कल एक लड़का मर गया उधर, बेचारा, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी जान चली गई। तो ये तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, पर थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। हल्का सा अगर इंसान थोड़ा सा अवेयर हो जाए ना, तो ये घटनाएं कम हो सकती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि
तो बहुत मुश्किल, अब बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, समाज में तो निकलना पड़ेगा आपको, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। पर उसके बावजूद हम कैसे कंट्रोल करें, तो वो तो भाई आपकी सोच समझ पे, अरे थोड़ा लिमिट में चलो, थोड़ा स्पीड को कम करके चलो, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। बचाओ में ही बचाओ है, मेरे दादाजी कहा करते थे कि बचाओ में ही बचाओ है, अपना थोड़ा सा ना ध्यान रखो। नहीं तो पता क्या होता है, एक्सीडेंट तो किसी, अभी वो हमारे बुआ जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो अब देहांत हो चुका है, तो अब देखो वो तो वहाँ हुआ, पर मैं बोलूँ पता नहीं कितने लोगों की आत्माएं जो है ना वो दुखी हुई है कि नहीं। मैं तो बेचारे उससे कभी मिला भी नहीं, पर इतना दुख हुआ ना सुन के, जब मैं सुना कि यार एक ही बेटा और मर गया, पीछे फैमिली में कोई नहीं और। तो अब देखो ना, जीवन पर्यंत अब माँ बाप किस तरह से अपना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं है किसी का साथ देने वाला, यहाँ कोई स्टैंड लेने के लिए नहीं है भाई। बहुत मुश्किल काम है सर्वाइव करना फिर लाइफ में। और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम लोग सच्चाई के लिए तैयार हैं, हमने प्लान बना के रखे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं चलता भाई उसके आगे। प्लानिंग कोई और, किसी और की सक्सेसफुल है, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बी केयरफुल, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। समाज में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा अवेयर होना, क्योंकि नेगेटिविटी तो फैलाने के लिए 10 लोग बैठे हैं, ठीक है जी। पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं करता, ना कोई आगे पहुंचाता लोगों तक। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज था, मैंने टॉपिक यहाँ से शुरू किया था कि अगर कोई पेशेंट है इस तरह से, तो भाई इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आप लोग वहाँ जाइए, अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा के आइए। उसके बाद मेरा प्रोसेस शुरू होता है। जब हाथ और पैरों की मूवमेंट आ जाएगी तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, चाहे 100 बंदा भी होगा, मैं उनकी बॉडी पे काम करने के लिए तैयार हूँ। पर अभी नहीं, अभी सोनू भाई को मुझे थोड़ा सा रिकवर करने दो और अच्छे से, उसके बाद ताकि मैं फ्री होकर लग पड़ूँ, ठीक है जी। क्योंकि अभी सोनू भाई का थोड़ा सा रूम भी आउट ऑफ मार्केट है, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, तो हमारा समय ना इसी में लग जाता। अभी थोड़ा सा सोनू भाई रिकवर कर लें तो फिर कुछ उनका अनुभव, क्योंकि वो बताएंगे ना, हमने अप्लाई तो उनकी बॉडी पे की ये चीज़ें। अभी हम सारी चीज़ें इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि इसमें योगा ट्रेनर 3672 बैठे भाई, मिस यूज होगा, कल को तुम्हारे से मुंह मांगा पैसा लिया जाएगा, तुम तो, क्योंकि भाई जिस पे बीती है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, वो तो अपने बचाव के लिए पैसा खर्च करेंगे। पर यहाँ मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ भाई, सोलन शहर में जितने भी ट्रेनर बैठे हैं ना, इधर से गए अपना जूठा खा के पेट भर रहे, अभी मेरे को पता है, ठीक है जी। क्योंकि मैं बोला ना, योगा डे पे बताऊंगा आपको हर एक चीज़ की क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कल को कोई भी ट्रेनर यहाँ पे, मैं तो बोल रहा हूँ ऑल ओवर एचपी में मैंने कम से कम 200 बंदा ट्रेन कर दिया, ऑल ओवर एचपी। और मुझे अच्छे से पता है कि इसमें कितना हुनर है, कितना टैलेंट है, कितना नॉलेज है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कल को यहाँ से, हाँ जी हम भी हैप्पी वर्मा से सीख के आए, वो सो और तुम्हारे से लाखों रुपया एंट ले, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा समय दो, जिसको भी संपर्क करना हो, मैं डायरेक्ट नंबर दिया है मैंने पेज पे, भाई डायरेक्ट संपर्क करो। मैं हर एक बंदे से पर्सनली डील करता हूँ, पर्सनली, ठीक है जी। कल को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, जो मेरे करने का होगा, जहाँ मैं केस नहीं ले सकता फिर मैं नहीं ले सकता, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं इसकी बॉडी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, भाई अपनी 110% कोशिश रहेगी मेरी और मेरी टीम की। मेरे साथ 8 से 10 लोग और हैं जिनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, इसीलिए एकदम से नहीं ले पाऊंगा। मैं आप लोगों की बेचैनी समझ सकता हूँ, क्योंकि आप सालों से बेड पे पड़े हुए, पर भाई एकदम से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद ही मैं कुछ एक्शन, मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर पाऊंगा, ठीक है जी। तो आप लोग जिस भी किसी को अपना बेड सोर रिकवर करने या थोड़ी सी मूवमेंट लेके आनी है, तो मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को भाई। आप लोगों ने वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं। वैसे भी वहाँ से जब थोड़ा सा आपकी रिकवरी हो जाएगी तो वो लोग छुट्टी कर देते हैं, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो मैं हर एक बंदे, हर एक पेशेंट को लेने के लिए तैयार बैठा हूँ भाई सोलन के अंदर, और बहुत जल्दी व्यवस्था भी बना दूंगा। जो भी लोग आएंगे उनकी रहने की, खाने की, हर तरह की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है जी। तो आप लोग निश्चिंत रहे, मेरी पूरी कोशिश है भाई। अभी तो एक तरह का केस है ना, मेरे पास तो पता नहीं कितना तरह के लोग हैं, कितनी तरह की बीमारी है जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेरे अब अकेले बंदे यार 10 बंदे भी टीम में तैयार करने, ऐसे 1000 बंदा और चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास योगा ट्रेनर चाहे 100 बंदा भी, उनके लिए भी काम है, इतना काम है। पर एकदम से तैयार नहीं कर सकते, सालों का प्रोसेस है, जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा मेरा भाई, ठीक है जी। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ जिन भी लोगों को ऐसी समस्या है वो ज़रूर संपर्क करेंगे और थोड़ा अपने लिए जो है वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ओम प्रणाम टू ऑल। आप लोग खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जीवन में उन्नति करते रहे, यही मेरी कामना।